मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शंस में सबसे पहले आएगा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप ये कह लीजिए पेयर ऑफ एलिमेंट या पेयर ऑफ अनूमेरिकल नंबर। सही। जैसे मान लीजिए आप 1 2 का पेयर बनाते हैं इस तरीके से, तो ये कहलाएगा ऑर्डर पेयर। हम 10th में हमें एक इक्वेशन दी होती थी, हम उसमें x और y की वैल्यू क्या करते थे, पुट करते थे और उसको ग्राफ पर लोकेट करते थे। तो जो पॉइंट होता था उसको भी हम क्या करते थे, इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते थे। इसमें पहला x कोऑर्डिनेट होता था पॉइंट का और दूसरा क्या होता था, y कोऑर्डिनेट होता था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x और y कोऑर्डिनेट की क्या कर रहे होते थे, पेयरिंग कर रहे होते थे। इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। इसी पेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब दूसरा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, एक दे रखा है P और एक दे रखा है Q। तो इन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, P क्रॉस Q। और ये क्या होगा, कलेक्शन होगा, या ये मान लीजिए सेट होगा सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का, सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का, जिसमें से पहला जो एलिमेंट होगा वो P से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो Q से बिलोंग करेगा। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है P 1 2 3 और एक सेट दे रखा है Q। इसमें एलिमेंट है 4 5 6। चलो मैं एक एलिमेंट कम कर देता हूँ और यहाँ पे 4 5। तो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा। सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का क्या होगा, सेट बोल लीजिए होगा, जिसका पहला एलिमेंट किससे आएगा, P से आएगा और दूसरा आएगा Q से। मतलब 1 को 4 के साथ बना लीजिए ऑर्डर पेयर, 1 का 5 के साथ बना लीजिए, 2 का 4 के साथ बना लीजिए और 2 का 5 के साथ बना लीजिए। क्लियर है। आपको दो नॉन एम्प्टी सेट दे रखे हैं, एक दे रखा है P और एक दे रखा है Q। तो इनका जो ऑर्डर, इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम लिखेंगे P क्रॉस Q। अच्छा, P क्रॉस Q में वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, मतलब वो सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का क्या होगा, सेट होगा। कौन सी ऑर्डर पेयर, जिसका पहला एलिमेंट तो P से आता है, दूसरा एलिमेंट Q से आता है। अच्छा, अगर मैं Q क्रॉस P बोल दूं तो उसमें पहला एलिमेंट किससे आएगा, Q से आएगा। मतलब 4 1 4 2 5 1 और 5 2। इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखिए, जैसे जैसे डेफिनेशन आएगी वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूंगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 में इन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर इन्होंने हमें दो ऑर्डर पेयर्स दे रखे हैं और दोनों में इक्वल दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखिए, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उसका पहला एलिमेंट मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, मतलब पहला एलिमेंट पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x by 3 plus 1 किसके बराबर होगा, 5 by 3 के, और y minus 2 by 3 किसके बराबर होगा, 1 by 3 के। तो 1 को इधर ले जाइए, तो x by 3 कितना आएगा, 5 by 3 minus 1। तो x by 3 कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, 5 minus 3। तो x by 3 कितना आ जाएगा, 2 by 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, इसे इधर ले जाइए, y इज इक्वल टू 1 by 3 प्लस 2 by 3। तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, तो 3 by 3 कितना आ जाएगा, 1। तो ये हमें x और y की वैल्यू मिल गई। तो दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है इफ अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं 3, एंड सेट बी जो है उसमें भी उन्होंने 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। पहला एलिमेंट है 3, नेक्स्ट है 4 और नेक्स्ट है 5। तो इन्होंने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब अगर हम ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने हैं 3, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सॉरी, ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3 है और बी में कितने हैं 3, तो 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको एक सेट दे रखा है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट यही ले लेते हैं जो इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, सही। अब मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकाल के दिखा दूँ पहले। देखिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी किसके बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो अब देखिए यहाँ से पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, इसमें हम सारे के सारे वो ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसका पहला एलिमेंट ए से आए दूसरा बी से आए। तो 1 को हम 3 से ले लेंगे, 1 को 4 के साथ पेयरिंग कर लेंगे, 1 की 5 के साथ पेयरिंग कर लेंगे, 2 की 3 के साथ पेयरिंग कर लेंगे, 2 की 4 के साथ, 2 की 5 के साथ पेयरिंग कर लेंगे, फिर 3 की 3 के साथ, 3 की 4 के साथ, 3 की 5 के साथ। तो ये पेयरिंग हमारी बन गई। तो यहाँ देखिए कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक आपको सेट दे रखा है जी, उसमें 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट 7 है और दूसरा 8 है, और एक सेट दे रखा है एच, उसमें एलिमेंट्स हैं 5 4 एंड 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी। ये दोनों क्या करने हैं हमें, जी और एच का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, एच और जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले मैं निकालता हूँ जी क्रॉस के। ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑर्डर पेयर बना लेंगे जितने पॉसिबल है, मगर वो इस तरीके से बनाएंगे ताकि पहला एलिमेंट जी से आए दूसरा एस से आए। तो क्या होगा 7 को 5 के साथ बना लो, 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ और 8 को 2 के साथ। क्लियर। अच्छा आगे मान लीजिए आपको एच क्रॉस जी निकालना है, तो इस केस में फिर से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे। अब ऑर्डर पेयर इस तरीके से बनाएंगे ताकि पहला एलिमेंट एच से आए दूसरा जी से आए। तो कितना आएगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। तो ये हमारे दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए, जी और एच का भी और एच और जी का भी। क्लियर है। फार्मूला चेक करना चाहो तो कर लो। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच कितने हैं 1 2 3 4 5 6 है। अब इनमें मल्टीप्लाई करिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जी कितने हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच कितना है 3, तो 2 3 जा 6। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी क्रॉस एच कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच। क्लियर है। अच्छा इन दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, बस पेयरिंग का ऑर्डर का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ आपको दे रखा है 7 5 है या 5 7 दिया होगा, सही यही अंतर होता है बस। जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी में हमेशा क्या होता है
ऑर्डर का अंतर आएगा एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे दोनों में हमेशा सेम होंगे। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तीनों को हमें क्या करना है, चेक करके बताना है ट्रू है फॉल्स। अगर फॉल्स है तो सही कर कर लिखना है, फॉल्स है तो हमें क्या करना है, सही कर कर लिखना है। पहले मैंने कहा है अगर P जो है उसमें M और N दो एलिमेंट्स दे रखे हैं और Q में N और M दे रखे हैं दो एलिमेंट्स, देन P क्रॉस Q में क्या ये एलिमेंट्स होंगे? देख लीजिए, देखो P में दो एलिमेंट्स है, Q में दो एलिमेंट्स है, तो P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए, 2 2 जो 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, यहाँ तो दो ही है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। अब मैं इसको रीराइट करता हूँ, रीराइट में मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देता हूँ। पहले M को N के साथ ले लूँगा, फिर M को M के साथ ले लूँगा, फिर N को N के साथ ले लूँगा, फिर N को M के साथ ले लूँगा, तो ये आएगा। अब देखिए दूसरा है, if A and B are non-empty sets, then A cross B is a non-empty set of order pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। ये सेकंड पार्ट सही है, क्यों? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B की डेफिनेशन आपको दी हुई है। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है इफ A इज इक्वल टू, A में एलिमेंट है 1 2 और B में एलिमेंट है 3 4, तो क्या हमें चेक करके बताना है, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 क्या 5 के बराबर होगा, ये हमें चेक कर कर बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 ये ले लेते हैं, तो A क्रॉस, अब देखिए B और 5 का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब B और 5 में कॉमन एलिमेंट देखना है। 5 मतलब होता है नल सेट, तो नल सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सही। अच्छा जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो नॉन एम्प्टी सेट्स का होता है, मगर यहाँ तो एक एम्प्टी सेट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू थी, क्यों? वो डेफिनेशन दे रखी है आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B की, और ये थर्ड भी ट्रू है। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें आपको एक सेट A दे रखा है और हमें A क्रॉस A निकालना है, तो ये देखिए हम कैसे करेंगे। इसमें आपको एक सेट दे रखा है A, उसमें एलिमेंट है -1 1 और हमें A क्रॉस A निकालना है। तो देखिए पहले हम A क्रॉस A निकाल लेते हैं, सही। ये तो सीधा हम निकाल नहीं पाएंगे, तो देखिए आप क्या करिए, कन्वीनियंस के लिए A को 2 बार लिख लीजिए, तब हम बनाएंगे ऑर्डर पेयर। इसको इसके साथ ले जाइए -1 -1, इसको इसके साथ ले लीजिए -1 1 को -1 के साथ ले लीजिए और 1 को 1 के साथ, तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, A क्रॉस A आ गया। अब हमें निकालना है A क्रॉस A,
मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ए के साथ। तो अब इसका और इसको ले लेते हैं हम, ए क्रॉस ए ये दे रखा है और ए ये ले लेते हैं। सही। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, एक बार इसको इसके साथ लेंगे, सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो यहाँ आएगा, पहले इसको इसके साथ लेता हूँ मैं, -1 -1 -1, फिर इसको इसके साथ -1 -1 1, फिर इसको इसके साथ -1 1 -1, फिर इसको साथ लेंगे -1 1 1। अब इसको इसके साथ ले लेंगे पहले वाले के साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो ये हमारा आ जाएगा ए क्रॉस ए क्रॉस ए। क्लियर। इसका मतलब ये समझ लीजिए आपको 2 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। क्लियर है। पहले हम ए का ए के साथ निकालेंगे, फिर ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए के साथ। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इन्होंने हमें ए क्रॉस बी दे रखा है, इसमें वो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं। पहला ऑर्डर पेयर है ए एक्स का, फिर है ए वाई का, फिर बी और एक्स का दे रखा है और फिर दे रखा है बी ए वाई का। अब देखिए इन्होंने पूछा क्या है, हमें ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे सेट ए और सेट बी पूछा है। क्या पूछा है, सेट ए और सेट बी हमसे पूछा है। तो ये देखिए कैसे करेंगे। देखिए जब भी आप ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें सेट बनता है सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का, जितने भी पॉसिबल है बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, उसका पहला एलिमेंट हमेशा ए से आता है और बाद वाला लास्ट वाला एलिमेंट हमेशा बी से आता है। तो इसमें जो पहले एलिमेंट होंगे वो तो सेट ए से बिलोंग करेंगे, उसमें सिर्फ ए और बी है। बाद वाले एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, बी से। उसमें क्या आएगा, एक्स एंड वाई। तो ये आपके सेट बन गए ए एंड बी। सही। हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई चीज रिपीट हो रही है उसको लिखेंगे यहाँ पर एक ही बार। आई बात समझ। चलो अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने कहा है हमें एक सेट दे रखा है ए, उसमें 2 एलिमेंट है 1 एंड 2। एक सेट दे रखा है बी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है 5 6। और एक सेट है डी, उसमें एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। तो अब देखिए इसमें पहले हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर होगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें क्या करना है, चेक करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल है या नहीं। ये फर्स्ट पार्ट है जी। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, दोनों साइड्स सॉल्व कर लेंगे। ये लेता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए क्या दे रखा है 1 2। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी। इनमें देखिए, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। हाँ, यही आपको दिया है बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये फाई आ गया। सही। अब हमें इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, तो वो फाई ही आएगा। क्या आएगा, फाई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। इसमें दिया है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है।
अच्छा, ए क्रॉस बी में पहले जो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट आएगा वो ए का आएगा, बाद में बी का आएगा। तो ये आ जाएगा 1 को 1 के साथ लेंगे, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 2 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, इंटरसेक्शन। अब निकालते हैं ए क्रॉस सी, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, ए क्रॉस सी में जो ऑर्डर पेयर बनेंगे उसमें पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा सी से आएगा। ए क्रॉस सी में पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा सी से आएगा। तो 1 को ले लीजिए आप 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ। अब देखिए इनमें कॉमन देखिए, ये इस सेट में और इस सेट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये किसके बराबर आ गया 5। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल। इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी। अब देखिए हम पहले दोनों को अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर देखेंगे वो उसका ये इसका सबसेट है या नहीं। तो पहले मैं निकालता हूँ ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ए और सी का, तो मतलब ऑर्डर पेयर बनाएंगे। पहला एलिमेंट तो ए से आएगा, दूसरा सी से। 1 5 के साथ आएगा, 1 6 के साथ आएगा, 2 5 के साथ आएगा, 2 6 के साथ आएगा। तो ये हमारा ए क्रॉस सी आ गया। अब निकालते हैं बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी में बी और डी के हमें सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं इस तरीके से, ताकि पहला एलिमेंट बी से आए, दूसरा डी से आए। तो इसमें 1 के साथ आ जाएगा 5, और 1 के साथ आ जाएगा 6, 1 के साथ आ जाएगा 7, 1 के साथ आ जाएगा 8। अब देखिए 2 को लेंगे, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, अब 2 को 8 के साथ। नेक्स्ट 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 3 को 7 के साथ, 3 को 8 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ। अब देखिए 1 5 ये रहा, 1 6 ये रहा, 2 5 ये रहा, और 2 6 ये रहा। अब देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब ए क्रॉस सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। सही, आप लिख दीजिएगा देयरफॉर ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने हमें बोला है लेट ए, एक हमें सेट दे रखा है 1 2 के एलिमेंट्स है, दूसरा सेट बी दे रखा है, इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 3 4। अब इन्होंने पूछा क्या है राइट ए क्रॉस बी, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। तो देखिए सबसे पहले मैं ए क्रॉस बी निकालता हूँ। ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं, और ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से रहेगा।
तो मतलब 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। अब देखिए इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने बोला है कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे आप लिस्ट करिए और बताइए। देखिए आप A क्रॉस B को एज ए सेट मान के चलिए, A क्रॉस B एक सेट ही तो होता है। अच्छा, इसके कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B कितना दे रखा है 4, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B वो कितना आएगा बच्चों 2 की पावर 4 दैट मींस 16। ये हमने पढ़ा था ना, अगर एक सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n। एक सेट है उसमें 2 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट होंगे 2 की पावर 2। एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3। एक सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स है तो उसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 दैट मींस 16। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 16 बनेंगे। अब उन्हें हमें क्या करना है लिस्ट करना है, उन्हें क्या करना है लिस्ट करना है। तो देखिए सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B आर, सही। सबसे पहला होगा 5 मतलब इनमें से किसी भी एलिमेंट को कंसीडर मत करो, सही। देखिए सबसेट बनाने का तरीका क्या था, सेट्स में जो आपको सेट देगा उसको कितने अलग अलग तरीके से आप लिख सकते हो, वो उसके क्या होते हैं सबसेट होते हैं। अच्छा दूसरा तरीका, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक बार लें, ये एज एन एलिमेंट कहलाएगा, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और ये फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ बनेगा 1 3, दूसरा 1 4। अब मैं एक एक का बना रहा हूँ पेयर, एक एक को मैं क्या कर रहा हूँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैंने किसी को सिलेक्ट नहीं किया, फिर एक एक एलिमेंट को लिया मैंने, सही। अब मैं दो एलिमेंट्स को लूंगा, इन दोनों का ले रहा हूँ इकट्ठे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ पेयर बना लिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ बनाऊंगा। इसको इसके साथ, और नेक्स्ट इसको इसके साथ। क्लियर है। तो हमने पहले किसी को भी नहीं लिया, फिर एक एक एलिमेंट को लिया, फिर दो दो को। अब तीन तीन का भी बना सकते हैं। तीन तीन का कैसे बनाएंगे, इन तीनों को एक साथ ले लिया, सही। अच्छा देखो तीन तीन का कैसे आप हिसाब रखोगे कि सारे एडजस्ट हो गए कि नहीं हो गए। आप ये देखिए जब भी आप तीन का बनाएंगे ग्रुप तो एक बच जाएगा, तो आप पहले ग्रुप में इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे छोड़ दीजिए, फिर इसे, फिर इसे, सही। यहाँ आएगा, पहले इन तीन को बना रहा हूँ, इसे मैं छोड़ रहा हूँ, 1 3 1 4 2 3। नेक्स्ट अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इन तीन का ग्रुप बना रहा हूँ, नेक्स्ट अब मैं इसे छोड़ रहा हूँ, इन 1 2 3 का ग्रुप बना रहा हूँ, क्लियर है। अब इसे छोड़ रहा हूँ, इन तीन का ग्रुप बना रहा हूँ, चलिए नजर नहीं आएगा तो मैं इन्हें ऊपर बना देता हूँ। और लास्ट 4 होगा, सही।
तो आप ये गिनकर देख लीजिए 16 बन रहे होंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। पहले आप क्या करोगे, किसी भी एलिमेंट को कंसीडर नहीं करोगे, फिर एक एक का ग्रुप कर दोगे, फिर दो दो का, फिर तीन तीन का, और फिर लास्ट में चारों का। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिखा है लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे रखे हैं 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो 2 है, और आपको ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं दिए हैं। तो हमें क्या करना है, सेट ए और बी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। इन्होंने कहा ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, और ये कुछ एलिमेंट ए क्रॉस बी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये जो है पूरा का पूरा सेट इसका सबसेट है। तो आपको ए और बी सेट बताने क्या होंगे। देखिए ए क्रॉस बी की जो डेफिनेशन होती है इसके अकॉर्डिंग इस ऑर्डर पेयर में जो पहले एलिमेंट्स होंगे वो तो ए से बिलोंग करेंगे, और जो बाद में बिलोंग करेंगे वो किससे, जो बाद में है वो किससे बिलोंग करेंगे, पी से। तो पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्स वाई जेड, बाद में सिर्फ 1 और 2 आ रहे हैं, तो सेट ए ये हो गया, बी ये हो गया। चेक कर लीजिए ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये आपको ए क्रॉस बी नहीं दिया है, ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स दे रखे, मतलब ये सबसेट दिया हुआ है आपको किसका, ए क्रॉस बी का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें इन्होंने कहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स, इसमें 9 एलिमेंट्स है, सही। तो इसका फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना आ जाएगा, 3, मतलब ए में 3 एलिमेंट है। अब वो कहते हैं द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1, 0 एंड 0, 1। उसमें से कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, मतलब -1, 0 और 0, 1 सब सेट है किसका, ए क्रॉस ए का। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है क्या होगा, ए क्रॉस ए में फाइंड आउट करना है क्या होगा। देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए क्रॉस ए की जो पहला एलिमेंट होगा, जो पहले एलिमेंट आ रहे हैं वो भी ए से बिलोंग करेंगे, और जो बाद में एलिमेंट आ रहे हैं वो भी किससे बिलोंग करेंगे, ए से। तो यहाँ पे ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, -1, फिर 0 और फिर 1, सही। अब आप ए क्रॉस ए निकाल लीजिए। ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे आप, ए को 2 बार लिख लीजिए ऐसे, सही। अब पेयरिंग बनाते जाइए, -1 को -1 के साथ, -1 को 0 के साथ, -1 को 1 के साथ, 0 को -1 के साथ, 0 को 0 के साथ, और 0 को 1 के साथ, 1 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ, और 1 को 1 के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस ए बन गया। देखिए यहाँ पे ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट आपको दे रखे हैं, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन यूज करके पहले सेट ए बना लेंगे, सही, और फिर ए क्रॉस ए हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे।